हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। और आज एग्जामिनर्स माइंड में एक ऐसा आइडिया लेकर के आए हैं जिस पर आईआईटी ने अलग अलग सवालों में सवाल किए हैं। वो कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन का, और उसी कॉन्सेप्ट पर आईआईटी ने 3 अलग अलग सालों में 2003 में, 2010 में और 2014 में सवाल किए। सबसे पहले देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या था। सपोज करो यहां पर एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप या कोई लिक्विड ड्रॉप। अगर मैं इस लिक्विड ड्रॉप को यहां से काट देता हूं, इसका एक सेक्शन ले लिया, ये सेंटर है, इसका रेडियस आर है ड्रॉप का, और जो सेक्शन तुमने काटा यहां पर ये तो सर्कुलर पार्ट बनेगा, तो इसका जो रेडियस है ये लिटिल आर है ना। तो कहता है ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये बिगर वाला पार्ट है, इस पार्ट पर ये ऊपर वाला पार्ट कितना फोर्स लगा रहा है सरफेस टेंशन का, यही कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो ये हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये रेडियस लिटिल आर है, यही दिया हुआ है, और ये ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर है। अब सपोज करो यहां का एंगल थीटा है, तो हम एक चीज जानते हैं कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो हमेशा फ्री सरफेस के टेंजेंट में होता है, और जो हम लेंथ इमेजिन करें या कंसीडर करें उस लेंथ पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर इस जगह पर टेंजेंट ये हो गया और यहां पर टेंजेंट ये हो गया, और टेंजेंट के अलोंग यहां पर जो एक छोटा सा सेक्शन लेंगे, ये जो रिंग जैसा लिटिल आर रेडियस का जो रिंग बन रहा है उसका एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं, छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, डीएल। उस डीएल पर सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगेगा, वो उसको पुल करेगा। यहां पर ये छोटा वाला पार्ट जो है ये इसको पुल कर रहा है, ये दिस इज एस डीएल, और यहां पर भी ये इसको पुल कर रहा है, कितने से, एस डीएल से। अब इमेजिन करो कि ये रिंग है, इस रिंग पर इस छोटे से सेक्शन पर इधर फोर्स लग रहा है एस डीएल, और इस छोटे से सेक्शन पे इधर फोर्स लग रहा है एस डीएल। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, ध्यान देना, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। यहां पर इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हो गया एस डीएल साइन थीटा, और इधर भी एक कंपोनेंट और इधर भी एक कंपोनेंट, ये भी हो गया एस डीएल साइन थीटा, और ये एस डीएल कॉस थीटा, एस डीएल कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गई। तो इस रिंग पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स लग रहा है, पुलिंग फोर्स, वह फोर्स इस तरह से एक्ट हो रहा है, रिंग के हर एक पार्ट पे लग रहा है, कितना, एस डीएल साइन थीटा, एस डीएल साइन थीटा। सो सरफेस टेंशन का टोटल फोर्स इस रिंग के ऊपर में कितना हो जाएगा, तो एस डीएल साइन थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा पूरे रिंग के लिए। सो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगी, और ये हो जाएगा एस इंटू साइन थीटा इंटू डीएल। तो डीएल डीएल करके पूरा एडअप कर लेंगे तो ये रिंग बन जाएगा, यानी रिंग का सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो 2 पाई आर हो गया। अब देखो यहां पर कि एस इंटू साइन थीटा कैसे आएगा, यहां पर ज्योमेट्री हम लोग देख लें, ये थीटा है, ये बिग आर है और ये लिटिल आर है, तो साइन थीटा यहां पर हो जाएगा लिटिल आर बाई बिग आर। सो लिटिल आर बाई बिग आर इंटू 2 पाई आर, सो यू विल गेट 2 पाई एस लिटिल आर स्क्वायर बाई बिग आर। यही वो आइडिया है जिसको यूज कर रहा है एग्जामिनर बार बार। हाँ, एक चीज और इसमें हम लोग क्या ध्यान रखें कि यहां अगर कोई सिंगल सरफेस हो,
सिंगल फ्री सरफेस लिक्विड का। तो ऐसी स्थिति में सरफेस टेंशन का फोर्स यहां पर 2 पाई s r स्क्वायर बाय r होगा। और अगर डबल फ्री सरफेस हो जाए उस केस में सरफेस टेंशन का फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा 2 पाई s r स्क्वायर बाय b। कब सिंगल सरफेस होगा, कब डबल सरफेस होगा? तो जैसे हम लोग यहां पर ड्रॉप का केस ले लेते हैं, लिक्विड ड्रॉप का। तो लिक्विड ड्रॉप के केस में क्या होता है, गौर करो यहां पर, ये ड्रॉप ले लिया गया तो अंदर में लिक्विड है और बाहर में एयर है, तो यहां पर सिंगल इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, तो इस केस में सिंगल सरफेस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहां पर सोप बबल लिया उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये डबल लेयर हो गया, क्योंकि अंदर में भी एयर है और बाहर में भी एयर है। और ये जो रीजन दिख रहा है, मैंने तो थोड़ा थिक करके दिखाया है, इट्स इन फैक्ट वेरी थिन, फिल्म बन रहा है यहां पर। तो दिस इज सोप फिल्म। सो मिलीमीटर में उसका थिकनेस है, काफी थिन है, तो इट इज सोप फिल्म। तो बाहर भी एयर, अंदर भी एयर और बीच में सोप फिल्म है। तो दो इंटरफेस बन रहा है, एक यहां पर इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, एयर और सोप फिल्म इंटरफेस, और एक ये बाहर वाला इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, एयर और सोप फिल्म वाला। सो देयर इज डबल फ्री सरफेस। उस स्थिति में डबल कर लेना है। तुम लोगों ने एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉप और इनसाइड बबल में भी ये काम किया है, तो बिल्कुल वही चीज है। हम सिर्फ यहां पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, एक जब सेक्शन काट के अलग कर देते हैं उसमें देखा है। अब इसका क्या यूज किया है, तो ये हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू, जो आईआईटी ने पूछा है उसके थ्रू हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले डिस्कशन के लिए हम 2014 में जो मेंस में क्वेश्चन पूछा है उसको डील करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यूजुअल अगर तुमने उसे कभी विजुअलाइज किया हो तो तुम्हें दिखा होगा कि जब हम किसी कंटेनर में लिक्विड डाल दें और उसको हीट अप करें तो क्या होता है, बॉटम से बबल्स जनरेट होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे साइज उसका बढ़ता जाता है, तो फिर वो डिटैच होकर के ऊपर उठ जाता है। अब वैसा ही एक सवाल ले लिया और कहता है कि यहां पर एक बबल क्रिएट हुआ। मैं थोड़ा क्लियरिटी के लिए बबल को बड़ा बना के दिखा रहा हूं, लेकिन वो बबल जो है वो बॉटम में चिपका हुआ है, और जो चिपका हुआ है वो एक रीजन सर्कुलर रीजन है, जितना हिस्सा वो चिपका हुआ है यहां पर, ये दिस इज द रीजन। और उस बबल का रेडियस मान लो r है ना, और ये जो हिस्सा चिपका हुआ है ना उसका रेडियस है लिटिल r। मैं यहां पर क्लियरिटी के लिए एक बड़ा साइज का बना के दिखा रहा हूं। ये रेडियस लिटिल r है और इस बबल का रेडियस क्या है, बिग r है। And it has been given that the little r is much less than big R. तो कह रहा है कि ये लिटिल r कितना होगा, so that bubble gets detached from bottom. तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि ये कंडीशन क्यों दिया गया है। जब हम लोग इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट डेवलप कर रहे थे तो वैसे किसी कंडीशन की बात हमने नहीं की थी, लेकिन अभी हम इसके कॉन्सेप्चुअल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो आखिर इसका क्या है, क्या ये कंडीशन जरूरी है। तो यहां पर एक तो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, वहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक और फोर्स इसमें एडअप हमें करना होगा, है ना।
वह फोर्स कैलकुलेट करते वक्त परेशानी हो सकती है अगर ये हम ना कंसीडर करें तो। और देखते हैं यहां पर क्या क्या फोर्स लगेगा। तो यहां पर दो फोर्स लगेगा। एक तो यहां ये बबल क्रिएट हुआ तो इस पर एक बॉयंसी फोर्स लगेगा जो ऊपर की तरफ लगेगा, और दूसरा जो ये सरफेस टेंशन ये नीचे खींचेगा इसको, तो एक फोर्स सरफेस टेंशन का नीचे की तरफ लगेगा। और सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन तुम कहोगे कि सर यहाँ बबल है तो डबल लेयर होगा, ऐसा नहीं है। असल में क्या है, यहाँ पर बाहर में लिक्विड है और अंदर में एयर है, तो एयर लिक्विड इंटरफेस सिंगल इंटरफेस बन रहा है बबल ही, लेकिन सिंगल इंटरफेस बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में सिंगल वाला ही होगा। तो कितना हो जाएगा यहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स, यहां पर हो जाएगा 2 पाई एस लिटिल आर स्क्वायर बाय बिग आर। और बॉयंसी का फोर्स कितना होगा, तो बॉयंसी क्या लेते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो भी दिया रहेगा रो मान लो, इनटू वॉल्यूम। अब देखो अगर यहां पर ये सेक्शन हम लोग बढ़ा लिए रहते कि यहां से है, तो हमें इस सेक्शन का वॉल्यूम निकालना पड़ता जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। इसी से बचाने के लिए एग्जामिनर ने ये कंडीशन फुलफिल करवाया है ना। तो ये शर्त बहुत जरूरी है ताकि हम अप्रोक्सीमेटली, ये इतना छोटा है यहां पर कि हम अप्रोक्सीमेटली इसको क्या मानते रहे, स्फेयर ही मानते रहे। सो रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई बिग आर क्यूब इंटू जी, दिस इज द पॉइंट। अब कह रहा है इसके डिटैच होने का कंडीशन क्या होगा, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। और कितना है बॉयंसी, सो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स 2 पाई एस लिटिल आर स्क्वायर बाय बिग आर। अब यहां पर हमको निकालना था लिटिल आर। सो लिटिल आर का वैल्यू अगर लिखेंगे तो पहले कैंसिल होने वाले टर्म्स हम लोग देख लें, ये कैंसिल हो गया, और यहां पर हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 2/3 रो जी आर टू द पावर 4/s, ये आर का स्क्वायर है। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि आर का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो कितना हो सकता है यहां पर, तो ये मैक्सिमम हो सकता है 2/3 रो जी आर टू द पावर 4 बाय सरफेस टेंशन का स्क्वायर। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जितने सारे ऑप्शंस दिए गए थे सब रॉन्ग थे, है ना। लेकिन इसका ये एक्चुअल यही होगा जवाब। तो सवाल बेहतरीन था, ऑप्शंस रॉन्ग थे। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं 2010 में पूछा हुआ, ये भी बहुत बढ़िया सवाल था। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है, जैसे तुमने देखा होगा ड्रॉपर, तो ड्रॉपर में ये बल्ब होता है ड्रॉपर का, और ये उसका टनल होता है, ट्यूब होता है ड्रॉपर का। और तुम देखते हो इसमें जब लिक्विड भर जाता है और इसको जब हम यहां पर प्रेस करते हैं तो यहां पर क्या होता है, ड्रॉप लटक जाता है, लिक्विड ड्रॉप, है ना। और तुम देखते होगे कि तुम अगर इसे प्रेस करते चले जाओ तो एक ऐसा वक्त आता है जब ये लिक्विड ड्रॉप इससे डिटैच हो जाता है। बिल्कुल वही सवाल है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बदल दिया और कह रहा है ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब का रेडियस दिया हुआ है लिटिल आर, और यहां जो लिक्विड ड्रॉप है ना, इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस क्या है, आर है, बिग आर। और कंडीशन वही है, लिटिल आर इज मच मच लेस देन बिग आर। और यहां पर कह रहा है कि ये बिग आर कितना होगा, सो दैट ड्रॉप विल detached from the dropper।
तो फिर यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि इस ड्रॉप पर क्या क्या फोर्सेस लगेगा। इसमें दो सवाल पूछा था, एक सवाल पूछा था, ये दूसरा सवाल है। एक सवाल पूछा था इसमें पहला कि सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लगेगा। तो अब ये पहला सवाल का जवाब तो हम लोग बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा 2 पाई सरफेस टेंशन लिटिल r स्क्वायर बाय बिग R। अब दूसरे सवाल का जवाब दें तो तुम जानते हो इस कंडीशन का क्या मीनिंग होता है। अब इस ड्रॉप पर क्या क्या फोर्सेस लगेगा। एक फोर्स तो इसका अपना वेट लग रहा है, कितना होगा वेट ये हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या लगेगा, यहाँ पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है ना, तो इट इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो इसको डिटैच होने का क्या कंडीशन होगा, वेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो वेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू g, है ना, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स दैट इज 2 पाई s r स्क्वायर बाय r। लेकिन हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है कि हमें चेक करते रहना है कि सिंगल सरफेस है या डबल सरफेस है। गौर करके देखो, यहां पर सिंगल सरफेस है, ड्रॉप है, अंदर में लिक्विड है, बाहर में एयर है, तो लिक्विड एयर इंटरफेस, सिंगल इंटरफेस बन रहा है। और यहां पर हमें r का वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे r⁴। पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। और यहां हो जाएगा s लिटिल r स्क्वायर बाय ρg, है ना, ये आ गया। और r का वैल्यू यहां पर क्या हम लोग सेट कर लेंगे कि ये हो गया 3/2 SR स्क्वायर बाय ρg का पावर 1/4। दिस इज योर आंसर। r कितना हो ताकि ये डिटैच कर जाए, सो r विल बी दिस वैल्यू 3/2 SR स्क्वायर ρg होल टू द पावर 1/4। हालांकि वहां पर जो ये प्रॉब्लम पूछा गया था वहां पर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज थे सबके, तो वो तुम देख सकते हो जाकर के किसी बुक में और वैल्यू पुट करके लिख लेना। अब आओ जो 2003 में सवाल किया गया था इससे हम लोग उसको देखें। टू 2003 में सवाल किया गया था, ये भी तुम बड़े आसानी से विजुअलाइज कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी होगा ये चीज। एक रिंग ले लिया और उस रिंग को सोप सॉल्यूशन में डुबा दिया, और जब फिल्म बन गया तो उसको ब्लो करते हैं तो वहां पर सोप बबल जो है निकल के एयर में फ्लोट करता है। बिल्कुल उसी सवाल को यहाँ यूज किया गया है। कह रहा है कि एक छोटा सा रिंग है, मैं क्लियरिटी के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। इस रिंग में सोप फिल्म है और इधर से ब्लो किया जा रहा है, और यहां पर सोप बबल बन रहा है। सपोज करो सोप बबल का रेडियस r है और इस रिंग का रेडियस b दिया हुआ है यहाँ, एंड इट हैज बीन गिवन दैट b इज मच लेस देन r, सो हियर इट इज रिंग। और एयर जो ब्लो किया जा रहा है वो v वेलोसिटी से, और इस एयर की डेंसिटी कुछ होगी, मान लो रो है डेंसिटी। तो कह रहा है कि कितना बड़ा ये रेडियस हो इस सोप बबल का ताकि ये डिटैच हो जाए। फाइंड आउट r so that bubble will detach। फ्रॉम रिंग। अभी भी हमारा बेसिक वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इधर यूज कर रहे थे। बस क्या देख रहे हो तुम, एक फोर्स बदलता जा रहा है, जो डिटैचिंग फोर्स है वो बदलता जा रहा है। पहले वाले कंडीशन में क्या था, पहले वाले प्रॉब्लम में बॉयंसी फोर्स था डिटैच करने के लिए, यहां पर वेट हो गया, यहां पर इस ब्लो का फोर्स हो गया।
तो बेसिकली ये जो सोप बबल है ना, इस पे दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स तो इधर लग रहा होगा, कौन सा, सरफेस टेंशन का फोर्स, और दूसरा फोर्स इधर लग रहा होगा, तुम जो एयर ब्लो कर रहे हो उसका फोर्स। और उस ब्लो के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन, कि एयर का मॉलिक्यूल जो यहां पर स्ट्राइक करेगा, वह स्ट्राइक करने के बाद स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। मतलब जो मॉलिक्यूल यहां से मोशन में था वो यहाँ टकराने के बाद रेस्ट में आ गया, यानी अपना मोमेंटम लूज किया। तो उस एयर मॉलिक्यूल के मोमेंटम से ही इस पर फोर्स लग रहा है। जितना मोमेंटम लूज करेगा इस सोप बबल पर, उससे एक फोर्स जनरेट हो जा रहा है, तो वही ब्लो का फोर्स होगा। लेकिन हम लोग इस तरीके से इसे कैलकुलेट करने में उलझ जाएंगे, क्योंकि डेंसिटी का मामला है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो हमें कंटिन्यूटी लेनी होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि इस ब्लो का फोर्स निकालते हैं। हम ऐसा देख रहे हैं यहां पर कि ये जो लेयर है, ये लेयर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो थोड़ी देर में ये लेयर यहां आ गया dt टाइम में, तो इसका लेंथ कितना होगा इस सेक्शन का, v dt। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ तो होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो a। तो अगर यहां पर आ रहा है सब, तो इस वॉल्यूम में जितना सारा एयर मॉलिक्यूल होगा सब पास किया होगा इससे, तो कितना मोमेंटम कैरी कर रहा है इतना बड़ा सेक्शन वो निकाल सकते हैं। तो इस सेक्शन का मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी कह लो, तो dm कितना होगा, तो डेंसिटी, और इस सेक्शन का वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, तो a क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लेंथ कितना v dt इंटू v, तो v का स्क्वायर हो गया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, dp dt, और ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। तो यही हमारा ब्लो का फोर्स हो गया। तो यहां पर ब्लो का फोर्स निकल आया, और सरफेस टेंशन यहां डबल लेयर है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई एस आर स्क्वायर बाय बिग आर। और यहां ब्लो का फोर्स कितना हो गया, रो ए वी स्क्वायर। अब ए कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भाई, तो ब्लो तो इतने ही रीजन में ना, तो इतने रीजन का क्या एरिया होगा, इतने रीजन का एरिया हो जाएगा पाई बी स्क्वायर। सो ये हो गया रो इंटू पाई बी स्क्वायर वी स्क्वायर। तो हम यहां बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ब्लो का फोर्स जो है वो एक्सीड कर जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू हो किसके, सरफेस टेंशन के फोर्स। अब यहां पर देखो हम इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। ब्लो का फोर्स हो गया रो पाई बी स्क्वायर, वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई एस लिटिल आर स्क्वायर बाय बिग आर। यहां पर लिटिल आर इज योर बी, सो यहां पर इसको हमको बी स्क्वायर लिखना चाहिए, है ना। अब देखो यहां पर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो हमें बिग आर चाहिए, तो बिग आर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4s बाय रो वी स्क्वायर। सो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4s बाय रो वी स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही कॉन्सेप्ट, जो सरफेस टेंशन का फोर्स उस सेक्शन पर, जो पूरा ड्रॉप था, पूरा स्फेयर था, उसका एक हिस्सा काट के अलग कर दिया गया, तो रिमेनिंग पार्ट पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, उस बाकी हिस्से के कारण जो लगता, वह फोर्स कितना है। और उस कॉन्सेप्ट को 3 अलग अलग सालों में आईआईटी ने 3 बेहतरीन सवाल में यूज किया, है ना। इसका मतलब इसको आगे भी यूज कर सकता है ना। तो उस वक्त हमें यही चीज, अगर ये मेरे दिमाग में रहता है कि ये कैसे इवैल्यूएट होता है, तो मेरे लिए फिर ये सवाल बहुत आसान हो गया। वो क्या करेगा, एक तो सरफेस टेंशन का फोर्स रखेगा, एक और कोई फोर्स जनरेट कर लेगा जो फोर्स ये काम कर सके, है ना। ओके, अगले इस सीरीज में, एग्जामिनर्स माइंड सीरीज में, हम फिर इसी तरह कोई एक बेहतरीन आइडिया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसको आईआईटी बार बार यूज करता रहा है, लेकर के आएंगे। थैंक यू।